हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर राजस्थान एग्जाम्स। हमारे यहाँ पर हिंदी की जो सीरीज़ थी उसमें हम पर्यायवाची का अध्ययन कर रहे थे, पर्यायवाची पढ़ रहे थे और लगभग 10 पर्यायवाची हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पर्यायवाची को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष की पर्यायवाची देखेंगे। तो कल्पवृक्ष की पर्यायवाची पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कल्प का अर्थ क्या होता है। तो कल्प का अर्थ होता है यज्ञ या विधि विधान। यज्ञ या विधि विधान, यज्ञ या विधि विधान में प्रयुक्त होने वाली जो चीजें होती हैं, सामग्री होती है, में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, प्रयुक्त होने वाली सामग्री, उसको हम बोलते हैं कल्प। उसको हम क्या बोलते हैं? कल्प बोलते हैं। यानी कि जो यज्ञ के समय और जो विधि विधान, जो क्रियाकलाप हम करते हैं, पूजा वगैरह जो करते हैं हम, उसके संबंध में जो भी सामग्री उपयोग में लेते हैं उससे संबंधित, तो उसको हम बोलते हैं कल्प। और वृक्ष का मतलब होता है पेड़ पौधा। तो कल्प वृक्ष का अर्थ हुआ ऐसा पेड़ या ऐसा पौधा या ऐसा पादप जिसका उपयोग विधि विधान के समय, यज्ञ के समय की, यानी कि पवित्र वृक्ष। इसका वास्तविक अर्थ क्या हुआ? पवित्र वृक्ष। कल्प वृक्ष का अर्थ हुआ पवित्र वृक्ष। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कल्प वृक्ष की पर्यायवाची पढ़ेंगे। तो जैसे पहला पर्यायवाची इसका कल्पतरु। पहला पर्यायवाची है कल्पतरु। इसमें कल्प का मतलब होता है यज्ञ विधि विधान के समय सामग्री होने वाली सामग्री, प्रयुक्त होने वाली सामग्री। और तरु का अर्थ जो होता है, कल्प माने पवित्र प्लस तरु का अर्थ होता है पेड़। तो जो पवित्र पेड़ होता है उसको हम बोलते हैं कल्पतरु। ये कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है। इसी तरह कल्प यानी कि पवित्र प्लस द्रुम, द्रुम का अर्थ होता है पेड़। तो ये पवित्र पेड़, ठीक है। अब जो पवित्र पेड़ होता है वो किसका पेड़ होता है? देवताओं का पेड़ होता है। इसलिए कल्पवृक्ष को हम देवताओं का वृक्ष भी बोलते हैं। तो सुर यानी कि देवता, सुर का अर्थ है यहाँ पर देवता, प्लस तरु का अर्थ है वृक्ष। तो ऐसा पेड़ या ऐसा वृक्ष जो देवताओं का होता है, ऐसा माना जाता है जो कल्प वृक्ष होता है वो स्वर्ग में लगा हुआ होता है। स्वर्ग में कल्प वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए हम कल्प वृक्ष को सुरतरु बोलते हैं। इसी तरह इसको देव वृक्ष भी कहा जाता है। देव यानी कि देवता, देव का अर्थ देवता, प्लस वृक्ष का मतलब पेड़, या वृक्ष का अर्थ पेड़। तो इसलिए देव वृक्ष को भी हम कल्प वृक्ष का पर्यायवाची बोलते हैं। तो पहला पर्यायवाची है कल्प वृक्ष का कल्पतरु, दूसरा कल्पद्रुम, तीसरा सुरतरु, चौथा देववृक्ष। इसके अलावा इसका अगला पर्यायवाची हरिचंदन। जैसे एक साधारण मनुष्य होता है वो अपने माथे पर टीका लगाता है, चंदन का टीका लगाता है, इसलिए ऐसे ही जो देवता होते हैं, हरि का अर्थ यहाँ पे ऐसे विष्णु होता है। हरि का अर्थ विष्णु। विष्णु जिस पेड़ का अपने माथे पर चंदन लगाते हैं वो कौन सा पेड़ होता है? वो कल्पवृक्ष का पेड़ होता है। इसलिए हम इसको हरिचंदन को कल्पवृक्ष भी कहते हैं। और मंदार का जो अर्थ होता है वो होता है स्वर्ग में लगा हुआ पेड़। स्वर्ग में लगा हुआ, स्वर्ग में लगा हुआ पेड़ वो है मंदार। इसलिए मंदार को कल्पवृक्ष का पर्यायवाची बोलते हैं। एक शब्द है पारिजात। पारिजात का मतलब होता है समुद्र मंथन के समय निकला हुआ पौधा। समुद्र मंथन के समय, समुद्र मंथन के समय निकला पेड़। तो पारिजात का अर्थ होता है कि समुद्र मंथन के समय जो पेड़ निकला था वो एक पवित्र पेड़ था, देवताओं का पेड़ था। इसलिए पारिजात को हम कल्प वृक्ष का पर्यायवाची मानते हैं। अब हम देखते हैं वर्षा के पर्यायवाची। वर्षा, वर्षा के कुछ साधारण पर्यायवाची हैं, जैसे बरखा, ठीक है। बरखा ये वर्षा का पर्यायवाची होता है। यह शब्द है चौमासा,
ये वर्षा का पर्यायवाची होता है। चौमासा, ऐसे ही मेहू, मेहू ये वर्षा का पर्यायवाची होता है, मेहू। इसी तरह बारिश वर्षा का पर्यायवाची होती है। इसी तरह बरसात, बरसात भी वर्षा का पर्यायवाची होती है। ठीक है, अगले पर्यायवाचियों में हम इसके लेते हैं, जैसे पावस शब्द है। पावस को हम वर्षा का पर्यायवाची क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, पावस का वास्तविक अर्थ होता है कि वर्षा काल में, वर्षा काल में समुद्र की ओर से आने वाली, समुद्र की ओर से आने वाली, वर्षा काल में समुद्र की ओर से आने वाली वर्षा युक्त हवाएं, वर्षा युक्त जो हवाएं होती हैं उनको हम कहते हैं पावस। क्योंकि इन वर्षाओं में या इन वर्षाओं के द्वारा ही वर्षा होती है। वर्षा एक पानी का रूप होता है, तो इसलिए वर्षा युक्त जो हवाएं होती हैं उनको हम कहते हैं पावस, और पावस को वर्षा का पर्यायवाची मानते हैं। एक शब्द है जैसे वृष्टि, वृष्टि को वर्षा का पर्यायवाची मानते हैं। वृष्टि का अर्थ होता है आकाश से जल बिंदुओं का गिरना। आकाश से जल बिंदु या बूंदों, जल की जो बूंदें होती हैं उनका गिरना क्या कहलाता है? वृष्टि कहलाता है। ठीक है, तो आकाश से जो वर्षा की बूंदें गिरती हैं उनको हम बोलते हैं वृष्टि। एक वर्षा का पर्यायवाची होता है दुर्दिन। दुर्दिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब वर्षा होती है, आपने देखा होगा जब वर्षा होती है तो काले काले बादल छा जाते हैं, काले काले बादल छा जाते हैं, है ना, बहुत अंधेरा टाइप हो जाता है, अंधेरा टाइप हो जाता है। तो वो जो दिन होता है वो बहुत ही दुर, ये शब्द बना है दुर प्लस दिन, यानी कि वो दिन कैसा हो जाता है? बहुत ही कठिन हो जाता है, मनुष्य के लिए वो दिन कठिन हो जाता है। इसलिए दुर्दिन जो होता है वो वर्षा का पर्यायवाची होता है। अगला पर्यायवाची है बिजली के पर्यायवाची। बिजली के पर्यायवाची, अगला पर्यायवाची बिजली। ठीक है, बिजली को साधारण पर्यायवाची होते हैं जैसे विद्युत, ये बिजली के पर्यायवाची होते हैं। विद्युत एक पर्यायवाची होता है जैसे बिजुरी, बिजुरी ये बिजली के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा बिजली को हम तड़ित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिजली को हम तड़ित बोलते हैं। तड़ित क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये कड़कड़ाहट के साथ में, कड़कड़ाहट के साथ वह अचानक गिरती है, कड़कड़ाहट के साथ अचानक गिरती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं तड़ित। आसमान से ये कड़कड़ाहट के साथ अचानक गिरती है, इसलिए हम तड़ित बोलते हैं। तो तड़ित बिजली का पर्यायवाची होता है। दूसरा पर्यायवाची इसका दामिनी है। तो दामिनी शब्द बना है दामन से, और दामन का जो अर्थ होता है वो होता है आंचल, आंचल या पल्लू। साड़ी का जो पल्लू होता है या आंचल होता है वो दामन, उसको हम कहते हैं दामन। ठीक है, लेकिन जब बिजली गिरती है आपने देखा होगा तो वो आकाश के दामन की तरह नजर आती है। कैसे? आकाश के दामन की तरह। तो आकाश के दामन की तरह नजर आती है, इसलिए हम इसको कहते हैं दामिनी। आकाश के दामन की तरह नजर आती है, सफेद पल्लू की तरह नजर आती है आकाश में, इसलिए दामिनी जो है बिजली का पर्यायवाची होता है। एक शब्द है इसके लिए हम सौदामिनी उपयोग करते हैं। सौदामिनी वास्तविक रूप से एक अप्सरा थी। कौन थी? अप्सरा थी, जो स्वर्ग में रहती थी। कहाँ रहती थी? स्वर्ग में रहती थी, और वो बिल्कुल सफ़ेद रंग की अप्सरा थी, सफ़ेद रंग की अप्सरा थी। और जब भी वो निकलती थी तो बिजली की तरह चमकती थी, बिजली की तरह चमकती थी, इसलिए सौदामिनी को बिजली का पर्यायवाची कहा जाता है। एक शब्द है इसके लिए घनवल्ली। तो घन का मतलब होता है बादल, बादल, क्योंकि ये कहाँ से निकलती है? बादलों से निकलती है, इसलिए हम इसको घनवल्ली कहते हैं। एक शब्द इसके लिए बिजली के लिए उपयोगी होता है चपला। चपला का अर्थ होता है चंचल स्त्री, चंचल स्त्री। ठीक,
चपला का वास्तविक अर्थ होता है चंचल स्त्री। तो जो बिजली भी होती है बहुत ही चंचल होती है। कैसी होती है? चंचल होती है ना। कभी ऐसे गिर जाएगी, तुरंत गिर जाएगी, तुरंत गिरने के बाद वो गायब हो जाती है। बहुत ही चंचलता का व्यवहार करती है, इसलिए उसको चपला बोलते हैं। क्योंकि वो चंचल होती है इसलिए उसको चंचला भी बोलते हैं। चंचल होती है यानी कभी गिर जाती है, फटाक से गायब हो जाती है। कभी यहाँ गिर जाएगी, कभी किसी दूसरी अन्य जगह पे गिर जाती है, इसलिए उसको चंचला बोलते हैं। एक बिजली के पर्यायवाची क्षण प्रवाह का। क्षण यानी कि बहुत ही कम समय के लिए, प्रवाह यानी कि दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि बहुत कम समय के लिए बिजली दिखाई देती है, तुरंत गिरती है और तुरंत गायब हो जाती है, इसलिए हम इसको क्षण प्रवाह कहते हैं। एक शब्द इसके लिए अशनि भी यूज होता है। ठीक है, अशनि का वास्तविक अर्थ होता है कि आकाश में बहुत कम समय के लिए दिखाई देने वाली वस्तु। आकाश में बहुत कम समय के लिए आकाश में बहुत कम समय के लिए दिखाई देने वाली वस्तु, जो आकाश में बहुत कम समय के लिए दिखाई देने वाली वस्तु होती है उसको हम बोलते हैं अशनि। क्योंकि बिजली भी बहुत ही कम समय के लिए दिखाई देती है, इसलिए हम बिजली को भी अशनि बोलते हैं। अगला पर्यायवाची हमारा गठा। गठा, गठा को हम कहते हैं घनावली। घनावली क्यों कहते हैं? क्योंकि घन का अर्थ होता है बादल, घन का अर्थ होता है बादल, प्लस अवली का जो अर्थ होता है अवली, वो होता है एक श्रृंखला। तो बादलों की एक पूरी श्रृंखला जो होती है, जैसे अपन देखेंगे इस तरीके से बादल होते हैं, है ना। ये तो हो गए बादल यानी कि घन। ठीक है, और ये पूरी बादलों की एक श्रृंखला सी नजर आती है आपको वर्षा काल में, है ना। तो ये सम्मिलित रूप से एक श्रृंखला सी नजर आती है बादलों की। इसी सम्मिलित श्रृंखला को हम कहते हैं घनावली, यानी कि बादलों की एक श्रृंखला होती है, उसी को बोलते हैं गठा, उसी को हम बोलते हैं गठा। ऐसे एक शब्द है घनाली। तो घन का अर्थ होता है बादल, प्लस अली का जो अर्थ होता है वो होता है, अली का अर्थ होता है सखी। तो जो बादलों की सखी के रूप में, सहेली के रूप में हम घनाली को जानते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द है इसके लिए मेघमाला। तो मेघ का अर्थ होता है बादल, मेघ का अर्थ होता है बादल, ठीक है, और माला का अर्थ होता है एक तरह से जैसे बादलों की एक माला सी नजर आती है हमें, है ना, श्रृंखला सी नजर आती है, उसी का अर्थ यही हुआ कि बादलों की श्रृंखला यानी कि मेघमाला। एक शब्द इसके लिए हम यूज करते हैं कादम्बिनी। कादम्बिनी का जो अर्थ होता है बादलों का समूह। कादम्बिनी का वास्तविक अर्थ होता है बादलों का समूह, बादलों का समूह। कादम्बिनी का क्या अर्थ है? बादलों का समूह। इसके लिए मेघा शब्द का भी उपयोग करते हैं। देखो मेघ प्लस अ, तो ये हो जाता है मेघा, यानी कि मेघ की बहन कौन है? मेघा, है ना, मेघ की बहन मेघा, तो इसलिए मेघा शब्द यूज करते हैं। मेघाली, मेघ यानी कि बादल, प्लस अली यानी कि सखी, बादलों की सखी के रूप में भी हम इसको जानते हैं घटा को, तो इसलिए ये घटा के पर्यायवाची होते हैं। अगले पर्यायवाची हम लेते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, इंद्र कौन थे? इंद्र एक देवता थे, इंद्र एक देवता थे, और उनका जो धनुष होता था उसको बोलते थे इंद्रधनुष। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे इंद्रधनुष की पर्यायवाची देखेंगे। इंद्र देवता थे और इंद्र का जो धनुष था तो इंद्रधनुष के नाम से हम उसको जानते थे। तो इंद्रचाप, देखो चाप का जो आकार होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, चाप का जो आकार होता है वो इस तरीके से होता है। तो जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष का आकार भी आपने देखा होगा इस तरीके का ही नजर आता है, इसलिए हम इंद्रधनुष को इंद्रचाप के नाम से जानते हैं। तो जो इंद्र का धनुष है, चाप का अर्थ, चाप का जो पर्यायवाची होता है अर्थ जो होता है वो धनुष होता है, धनुष। ठीक है,
तो इंद्र का जो चाप है या धनुष है उसको हम इंद्र चाप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इंद्र कौन थे? देवता थे, तो इसलिए सूर्य यानी कि देवता, धनु यानी कि धनुष, तो देवताओं के धनुष के रूप में इसको जाना जाता है। जो हम देखते हैं ना, जो 7 वर्णों वाला जो इंद्र धनुष हम देखते हैं, उसको ऐसा माना जाता है कि वो देवताओं का धनुष होता है। वो किसका धनुष होता है? देवताओं का धनुष होता है, इसलिए हम उसको इंद्रधनुष बोलते हैं। इंद्र कौन थे? एक देवता थे, इसलिए हम उसको इंद्रधनुष बोलते हैं। उसको हम इंद्र चाप भी बोलते हैं, क्योंकि वो इंद्र का धनुष है, इसलिए इंद्र चाप बोलते हैं। सुर धनु भी बोलते हैं, क्योंकि वो देवताओं का धनुष है। सुर चाप भी बोलते हैं, सुर माने देवता प्लस चाप माने धनुष होता है, इसलिए सुर चाप भी बोलते हैं उसको। हम उसको शक्र चाप भी बोलते हैं। शक्र का जो अर्थ है, या शक्र किसका पर्यायवाची है? शक्र इंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है, और चाप धनुष का पर्यायवाची होता है, इसलिए हम उसको शक्र चाप भी बोलते हैं, ठीक है। उसको सप्तवर्णी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम देखते हैं इंद्रधनुष तो उसमें 7 तरह के हमें कलर नजर आते हैं, एक के बाद 7 कलर नजर आते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं सप्तवर्ण। इंद्र कार्मुक भी कहा जाता है इंद्रधनुष को। इंद्र का अर्थ तो इंद्र हुआ, ठीक है, और प्लस कार्मुक का अर्थ होता है धनुष। कार्मुक किसका पर्यायवाची है? कार्मुक धनुष का पर्यायवाची है, इसलिए हम उसको इंद्र कार्मुक के नाम से जानते हैं। तो ये हुए हमारे आज के पर्यायवाची, और इनका हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने कल्प वृक्ष के पर्यायवाची देखे। कल्प का अर्थ होता है पवित्र, विधि विधान में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़, यानी कि विधि विधान में प्रयुक्त होने वाला पेड़, या हम कहें इसको पवित्र पेड़। पवित्र पेड़ को हम कल्प वृक्ष कहते हैं। तो कल्प तरु का अर्थ हुआ, कल्प माने पवित्र और तरु माने पेड़, तो कल्प तरु एक कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होता है। ऐसे ही कल्प द्रुम, जिसमें कल्प का अर्थ होता है पवित्र और द्रुम का अर्थ होता है पेड़, इसको हम सुरतरु भी बोलते हैं, क्योंकि जो पवित्र पेड़ है वो देवताओं का पेड़ होता है, इसलिए हम उसको सुरतरु भी बोलते हैं। इसके अलावा उसको देव वृक्ष भी बोलते हैं, देवताओं का पेड़। हरिचंदन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि जो देवता होते हैं वो इसको घिसकर चंदन के रूप में उपयोग में लेते हैं। इसको मंदार भी कहा जाता है, क्योंकि स्वर्ग में लगा हुआ जो पेड़ होता है उसको मंदार कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो कल्प वृक्ष होता है वो स्वर्ग में पाया जाता है। एक इसके लिए हम पारिजात शब्द का उपयोग करते हैं। पारिजात का अर्थ है कि समुद्र मंथन के समय में जो पेड़ निकला था उसको हम पारिजात बोलते हैं, और उसको पवित्र पेड़ माना जाता है, ठीक। इसके बाद हमने वर्षा के पर्यायवाची देखे। वर्षा के पर्यायवाची बरखा, चौमासा, मेहू, बारिश, बरसात। इसके अलावा हमने पावस देखा, एक पर्यायवाची पावस। पावस का अर्थ होता है कि समुद्र की ओर से जो वर्षा काल में जो हवाएं आती हैं जिनसे वर्षा होती है उसको हम बोलते हैं पावस। इसके अलावा वृष्टि। वृष्टि का अर्थ होता है कि आकाश से जो जलबूंदें होती हैं जब वो गिरती हैं तो उस स्थिति को हम बोलते हैं वृष्टि। और वृष्टि शब्द से ही आपने 2 शब्द सुने होंगे, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, ये वृष्टि से संबंधित होते हैं। ऐसे शब्द होता है दुर्दिन, क्योंकि वर्षा के दिन जो होते हैं वो कठिन दिन माने जाते हैं, क्योंकि जब वर्षा होती है तो घनघोर घटाएं छा जाती हैं, काले काले हो जाते हैं, तो इस तरह से दुर्दिन को वर्षा का पर्यायवाची माना जाता है। इसके बाद हमने बिजली के पर्यायवाची, बिजली के साधारण पर्यायवाची जैसे विद्युत, बिजुली। इसके बाद हम तड़ित देखा, क्योंकि बहुत ही अचानक से गिरती है, कड़कड़ाहट के साथ गिरती है, इसलिए हम उसको तड़ित कहते हैं। इसके बाद हमने इसको दामिनी देखा। दामिनी शब्द बना है वो दामन से बना है, दामन का अर्थ होता है आंचल या पल्लू, तो आकाश के दामन की तरह नजर आती है। इसके लिए बाद हमने सौदामिनी देखा। सौदामिनी एक सफ़ेद रंग की बिल्कुल अप्सरा थी जो आकाश में रहती थी और वो बिजली की तरह नजर आती थी। इसके बाद हमने घनवल्ली थी। बिजली को घनवल्ली भी कहा जाता है। घनवल्ली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बादलों से निकलती है, इसलिए घनवल्ली कहते हैं। इसको चपला कहते हैं, क्योंकि इसका स्वभाव चंचल होता है, अचानक गिरती है फिर गायब हो जाती है। इसी तरह इसको चंचला देखा, चंचल से बना है। क्षण प्रभा यानी बहुत कम समय के लिए नजर आती है, इसलिए बिजली को क्षण प्रभा भी कहते हैं। और एक शब्द इसके लिए अशनि भी यूज होता है। अशनि का अर्थ होता है आकाश में बहुत कम समय के लिए दिखाई देने वाली वस्तु। इसके बाद हमने घटा देखा। घटा के पर्यायवाची देखे। घटा के पर्यायवाची में पहला पर्यायवाची था घनावली, यानी कि घन यानी बादलों की श्रृंखला के रूप में जाना जाता है, तो उसको घटा बोलते हैं। घनाली यानी घन की सखी के रूप में हमने इसको देखा। इसके अलावा मेघमाला यानी कि बादलों की एक माला के रूप में होता है घटा। कादम्बिनी का अर्थ होता है बादलों का समूह। इसके बाद हमने देखा मेघा यानी कि बादलों की बहन, और मेघाली यानी कि बादल की
सखी। अली का अर्थ होता है सखी, बादलों की सखी के रूप में मेघाली को जाना जाता है, घटा को जाना जाता है। इसके बाद हमने इंद्रधनुष का पर्यायवाची देखे। इंद्र एक देवता थे और उनका जो धनुष था उसको हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं उसको। और जो आकाश में जो इंद्रधनुष देखते हैं उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह इंद्र का धनुष है, इसलिए हम उसको इंद्रधनुष बोलते हैं। और उसी का पर्यायवाची एक इंद्रचाप यानी कि इंद्र का धनुष, सुरधनु यानी देवताओं का धनुष, सुरचाप यानी देवताओं का धनुष, शक्रचाप, शक्र का अर्थ होता है इंद्र, चाप का मतलब होता है धनुष, शक्रचाप भी बोलते हैं उसको। सप्तवर्ण क्योंकि वो 7 रंगों का नजर आता है इसलिए सप्तवर्ण बोलते हैं। इंद्र कारमुक यानी वो इंद्र का धनुष होता है इसलिए इंद्र कारमुक कहा जाता है। आज के जो हमारा लेक्चर था पर्यायवाची का वो यहीं समाप्त होता है। और आप सब दोस्तों से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।